अब एज अ बिजनेस ओनर मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बिजनेस के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा पता है, हाँ आपको तो उतना पता होगा नहीं। जी। तो आप मुझे गाइड कर रहे हो, तो हाँ। मैं कैसे मान लूँ कि आप जो बोल रहे हो मेरे लिए सही है? लाइक आप या फिर वो कोच मेरे लिए बोल रहे हैं वो कितना सही है, वो कैसे मान लूँ? वो उसको मैं जस्टिफाई कैसे करूँ? बताता हूँ। बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन है, सबको होता है कि भाई मेरे बिजनेस को मुझसे अच्छा कौन समझेगा? कौन समझेगा। कोई नहीं जानता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरी तकलीफ को। और ये ना अपनी तकलीफ को सबसे बड़ा ही आदमी बोलता है कि मेरी तकलीफ सबसे बड़ी है। सबसे यूनिक और हाँ, सबसे सबसे बड़ी। यूनिक है, सबसे अलग है मेरी तकलीफ। हम्म। अब वो आदमी को लगता है ना। दो तरीके की प्रॉब्लम होती है, एक तो होती है सच में जो प्रॉब्लम, एक होती है इमेजिनरी प्रॉब्लम, है नहीं पर लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो आज तक लीडरशिप फनल में हजारों 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 लोग आ चुके हैं। हम्म। तो आपको क्या लग रहा है कि उसमें ऐसा कोई आदमी नहीं आया होगा जिसकी प्रॉब्लम यही सेम रही होगी? हम्म। ऑफ कोर्स आया होगा। तो वहां पर प्रूवन मॉडल्स है। हम्म। अब दो तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं प्रियंक जी। एक ऐसा प्रॉब्लम कि जो हर बिजनेस में सेम हो सकता है, जैसे मार्केटिंग। अब कोई भी धंधा हो, मार्केटिंग तो चाहिए। चाहिए। मैन पावर, कोई भी धंधा हो, मैन पावर तो चाहिए। चाहिए। कोई भी धंधा हो, आपको सिस्टम एंड प्रोसेसेस तो चाहिए। चाहिए। तो कुछ चीज़ें कॉमन है जो सारे बिजनेस में कॉमन होगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो पर बिजनेस अलग होगी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो उसका परचेस डिपार्टमेंट होगा, सर्विस में जो है उसका परचेस डिपार्टमेंट का जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसको माल खरीदना ही नहीं है। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो अलग होगी, बाकी बिजनेस का जो बेस है वो सेम रहता है। मतलब इट इज़ लाइक कि चाहे साइकिल आप इंडिया में चलाओ, अमेरिका में चलाओ, कनाडा में चलाओ कि ऑस्ट्रेलिया में चलाओ, वो तो सेम है। सेम ही है, पहिया तो गोली होने वाला है। हम्म। तो बिजनेस के जो बेसिक्स है ना, वो सब बिजनेस में सेम ही होते हैं। हम्म। अब अगर वो बोल रहा है कि मेरा प्रॉब्लम जो है ना यूनिक है, मेरे प्रॉब्लम जैसा किसी का प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए कोच और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी दोनों ही उनके लिए अवेलेबल है। अब एक आदमी लीडरशिप फनल में जा रहा है, सपोज करिए आप, और उन्होंने एक लिस्ट बना लिया है कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, और 10 सवाल लिए। वो 10 के 10 सवाल को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के सामने पूछ सकता है कब? लाइव, वहां पर जब वो इवेंट में जाएंगे तो वो वहां पर लाइव पूछ सकते हैं। अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक स्टेटमेंट बोलते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि अगर मैं आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम का समाधान ना दे पाऊं तो मुझे अपने आप को कोच कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं है, मुझे ट्रेनर रहने का कोई अधिकार नहीं है, और मैं ट्रेनिंग छोड़ दूंगा। बट यू विल बी हैप्पी टू नो कि 10 साल हो चुके हैं और मैं पर्सनली 15 लीडरशिप फनल अटेंड कर चुका हूं। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि उनके पास किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो। अगेन, उनका रीडिंग, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस इतना बड़ा है कि आज कोई भी लेवल पे आप उनको कोई भी सवाल पूछ लो, उनके पास उस चीज़ का जवाब है। और उसी के बेस पे उन्होंने ये जो पूरा लीडरशिप फनल डिज़ाइन किया है ना, वो उसी के बेस पे किया है। तो आदमी आता रोते रोते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, जाता है तो मोटिवेशन के और सॉल्यूशन लेके जाता है कि अब मेरे को मालूम है। पहले सोच रहा था 5 करोड़ का बिजनेस 10 करोड़ करूंगा, फिर बोलता है 5 करोड़ का बिजनेस 100 करोड़ पे लेके जाऊंगा अगले 3 साल में। और कैसे लेके जाएगा? क्योंकि उनके पास अब इम्प्लीमेंटेशन का पावर है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को अपने बिजनेस का जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले।